हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज एनडीए हमारा 2021 का जो पेपर हुआ। एनडीए 2021 का मैथ्स का पेपर ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। 2021 का ये अब डिस्कस करेंगे हमारा गैट का पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सेकेंड पार्ट है बेसिकली जीएस का पार्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे बेसिकली इंग्लिश वाले पार्ट में। तो लेट्स डिस्कस द जीएस पार्ट फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, एक थरो एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस का लेवल देख लेते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का एक एक्यूरेट आंसर आपके सामने दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चंस का लेवल देख लेते हैं। क्वेश्चन का पेपर काफ़ी अच्छा लेवल था, वन ऑफ द गुड लेवल। हालांकि कई बार मॉडरेट लेवल बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। इट वॉज प्रीटी गुड पेपर। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस वेयर बाई सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एक्सपांड एंड चेंज इज कॉल्ड एज ए हाइड्रेशन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या है? ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जो इक्वेटर होता है वही लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें लिखा है 12 नून इन इंडिया ऑन विच मेरिडियन विल बी 7 AM ऑफ द सेम डे। तो आप लोगों को पता होगा 1 डिग्री मूव करते हो आप तो 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो उसके थ्रू आप कैलकुलेट करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखा है तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। वो आर द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड टू बी द परसेप्टर ऑफ मीराबाई। तो ये तो आप लोग जानते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा बार है। एन अकबरी की बात करें तो एन अकबरी के बारे में पूछा गया, कौन सा करेक्ट नहीं है। मैं कहूँगा हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा एनडीए के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल नहीं है, लेकिन एनडीए के लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोग अभी उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे होंगे, बट स्टिल दैट्स फाइन पेपर। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, कहाँ से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज हाईएस्ट डेंसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। हालांकि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज एपिसेंटर, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, जैसे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन है महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया ऑन कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर 2 decades। तो चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा, यहाँ पे 3 कथिया जो प्रणाली थी उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह किया था और इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ल, जो कि वहाँ के चंपारण के एक नेता थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 कथिया प्रणाली के अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। व्हेन एंड वेयर वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड बाय इंडियन कांग्रेस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इट वाज इन लाहौर 1929, तो ये आप लोग जानते ही हैं। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पेपर का लेवल कैसा है। इसके अलावा यहाँ पूछा गया विच द ऑयल रिफाइनरी इज नॉट लोकेटेड इन असम, इनमें से कौन सी ऑयल रिफाइनरी असम में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में पूछ लिया गया है, फॉर द कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इंडिया। तो आर्टिकल 14-15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ शेड्यूल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बेस्ट क्या है? आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चंस का लेवल मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज करेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिस देयर टोटल नंबर इज नाउ 10। तो यस, नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 है, बट वाज ओरिजिनली मेड ओनली 6। दे आर लोकेटेड फॉर ए टर्म ऑफ 2 years, केवल 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो आप लोग जानते हैं। और परमानेंट मेंबर की बात करें, जिनके पास वीटो पावर होता है, उनको 5, बेसिकली वो कुल मिला के 5 होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली देखा तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी थरो एनालिसिस करके प्रॉपर एक्यूरेट आंसर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4 जुलाई 1776, तो इसको क्या बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग was the head of the government that was overthrown by the Bolsheviks in 1917 revolution। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आप लोग पता होना चाहिए। और इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया। लाइट ईयर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, बिल्कुल सही है। लाइट ईयर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल्स, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लाइट इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेवल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 kg per meter cube। तो इसमें कुछ ऑप्शंस देखा है तो यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक्स हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 10 kg per meter cube, तो यहाँ पे देखा है तो 1000 kg per meter cube,
के हिसाब से बताया जाए तो ये बेसिकली सही है। तो ये बेसिकली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, द फर्स्ट वन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं यहाँ पे। जेम्स चैडविक के बारे में पूछा गया है, जेम्स चैडविक की बात करें तो न्यूट्रॉन खोज किया था। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैरी क्यूरी की बात करें, रेडे भी खोज किया था। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लेड की बात करें, लेड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इसको लेड का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये आप लोग जानते ही हैं। स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एग्जॉस्फीयर की बात करें, हीलियम हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो ये पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट इज सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इसके अलावा यहाँ पूछा गया है रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, तो ये जिप्सम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये कह सकते हैं आप क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था। इट वाज वन ऑफ द ग्रेट पेपर। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियंस इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, -273 सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम होता है, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों के सामने। 0 केल्विन जो होता है मिनिमम टेम्परेचर होता है, इसको यदि आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आएगा -273। यहाँ पूछा गया विच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम वैलेंसी, तो आपको पता होना चाहिए MgC एंड BA है। न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर्स, 1 इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड अदर इन सेल्सियस स्केल, सेल रेट सेम एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द इमेज वी सी इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड, ये आप जानते हैं। मिराज क्या होता है, मिराज है ना, तृष्णा, मृत तृष्णा वाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉमन सॉल्ट NaCl की बात करें, नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग याद रखें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। जैसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन विच द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज ए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सील ऑब्जेक्ट्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे लोथल की बात करें, ये आमतौर पे ये गुजरात में थी। गुजरात में बेसिकली आप कह सकते हो जो यहाँ पे शिपिंग होती थी यहाँ पे, तो ये प्रकार से दैट्स क्वाइट फेमस वन। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ धम्मा ऑफ किंग अशोका, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सगुण भक्ति ट्रेडिशन, सगुण भक्ति ट्रेडिशन से क्वेश्चन आया। तो ऐसे कल्चर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। मीनिंग ऑफ जियारत पूछा गया है आप लोगों से। इसके अलावा यहाँ पूछा गया है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे दक्कन राइट्स कमीशन के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हैं। चोल रूलर्स के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे सिवर टेम्पल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोल रूलर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं कहूँगा डिफिकल्ट है, बिकॉज आमतौर पे कल्चर याद करना इतना आसान काम नहीं है। कैप्पल आइलैंड के बारे में पूछा गया, कंप्लीटली ब्लीज्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपांसन ऑफ, तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली देखा है तो आसान है। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो कमेंग की बात करें तो कमेंग देखा है तो आप लोग पता होना चाहिए, कमेंग है, मानस है, ये ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। सुबनसिरी है, लेकिन महानंदा की बात करें, महानंदा गंगा की ट्राइब्यूटरी है, तो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट, माइनर प्लेट की बात करी है। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइलैंड इंक्लूड्स, तो ये कुछ पूछा गया है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाई, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यू कार्टेशियन साइन के बारे में पूछा गया है, जो आपका सिंपल सा साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पता होना चाहिए। BRG क्या याद है, BRG आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ब्लू, रेड और ग्रीन जो है BRG, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर्स, तो ये है ब्लू, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आसान भी आए हैं, लेकिन कुछ काफ़ी डिफिकल्टी भी आए हैं, तो आप कह सकते हैं ऑन एवरेज काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ATP सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अलावा यहाँ पूछा गया स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन विच इनर लाइनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये पूछा गया आप लोगों से। गैस प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। लाइट रेस के बारे में पूछ लिया गया यहाँ पे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये रहा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। तो क्यों ना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे आप लोगों के सामने आंसर्स लेके आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स वाइंड अप द क्लास राइट, वाइंड अप दिस वीडियो राइट नाउ। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर तरीके से लेके आएंगे। जैसे भारतमाला परियोजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना किस चीज़ से संबंधित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतमाला इंटरलिंकिंग ऑफ नॉर्दर्न सदर्न इंडोनेवर्स इन गार्लैंड शेप नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, इंटरलिंकिंग ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया थ्रू रेलवेज, इंटरलिंकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू पाइपलाइंस। तो
बेसिकली इसका बेस्ट आंसर बेसिकली रिवर्स को भी बेसिकली कनेक्ट करते हैं, तो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये आप लोग याद रखेंगे। एनीवे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाएंगे। रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस द रिवर, तो ये कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है? ब्यास की बात करें तो देखिए ब्यास यहाँ पे गलत लगा रखा है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये ब्यास है मान लीजिए, और ये सतलज से जाके मिलती है। सतलज जिस पॉइंट मिलती है उस पॉइंट का नाम है हरिके। हरिके बैराज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हरिके बैराज से यहाँ से एक नदी, यहाँ से एक कैनाल निकलती है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नहर है, जो राजस्थान की लाइफलाइन बोलते हैं। तो ये बेसिकली ब्यास की बात करें तो ये किससे मिलती है? ये सतलज से जाके मिलती है, तो चेनाब से जाके नहीं मिलती। दैट्स राइट आंसर सतलज। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो थोड़ा ज्योग्राफी के कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पूछा गया द वर्ड सोशलिस्टिक एंड सेकुलर वेयर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पहले ये बाद में जोड़े गए हैं प्रियम्बल में। प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स ट्रू। प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यस इन्फोर्सेबल हो सकता है। रिपब्लिक रिफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली ये नहीं होता, दैट्स नॉट थिंग, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पीकर पावर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। एक का होता तो पता चल जाता, लेकिन नॉट मतलब सारे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। स्पीकर सेल प्रेजाइड ओवर द हाउस ऑफ द पीपल, ये बिल्कुल सही है। स्पीकर विल कॉस्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द हाउस, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, जब टाई होता है तभी जाके वोट करता है। बाकी स्टेटमेंट आप सही है। स्पीकर विल हैव द पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर कैन एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग टिल देयर इज ए कोरम, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। टेबल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एडजस्टेड बेस्ट इन द रिपब्लिक डे ऑफ परेड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 के बारे में पूछा गया है, किसके बीच में होती है। यहाँ पूछा गया नवंबर 2020 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो रिलीज किया है डेटा देखा है, तो यहाँ पे कंट्रीज रैंक इन द टर्म्स ऑफ ओडीआई आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सा टॉप किया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिनको आप लोग याद रखें। तो इसको हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और वहाँ वीडियो बनाएंगे, तो क्यों ना मैं इसको डिस्कशन को वहीं पे वाइंड अप करता हूँ और आप लोगों के सामने सीधे आंसर लेके आऊँगा, तब जाके प्रॉपर तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। इसको आंसर की देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने यार दोस्तों को भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कमेंट वीडियो ये बेसिकली जो पेपर है कैसा लगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं एट द एंड ऑफ टाइम मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउन फील करने की जरूरत नहीं। पेपर कैसा भी आपको रहा हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका पेपर खराब है तो आपका एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड कर देता है। बहुत सारे लाइफ में पेपर होंगे, अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं आप लोगों को। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, यदि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है देन वंडरफुल, लेकिन यदि पेपर खराब गया है तो दिल छोटा करने की कतई जरूरत नहीं है। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, सो डोंट फील डाउन। अभी वापस से अपने आप को रिऑर्गेनाइज करिए, एक बार फिर पूरी शिद्दत से लग जाइए, एंड डेफिनेटली यू विल रॉक द वर्ल्ड। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसकी पीडीएफ जो है आपको लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च करना लर्न सर्विसेज, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे आए थे, थैंक्स सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे हेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।